के आधार पर हमें फल प्रदान करने वाले सुविधाता परमपिता परमात्मा के मुख्य निज नाम का 3 बार आ रहे अमूल्य द्रोहर श्वास और जा रहे प्रश्वास के साथ लयात्मक स्थिति में 3 बार उद्गीत जप करेंगे। लंबे स्वर में ओम के नाद का जप करेंगे। अंतःकरण को पवित्र करेंगे। लंबा गहरा श्वास हृदय प्रदेश में भरिए। आइए यजमान परिवार को बधाई देते हुए और अपने ऊपर भी परमात्मा की कृपा की अनुभूति के साथ ईश्वर का धन्यवाद करें और आह्लादित हों कुछ पंक्तियों के द्वारा। पहले मैं बोलता हूँ, बाद में सब मिलकर बोले। तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्रभु प्रभु ओम ओम, प्रभु प्रभु ओम ओम, प्रभु प्रभु ओम ओम, प्रभु प्रभु ओम ओम। तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी और औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। ये जायदाद दी और औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरा ही नहीं तो सबका है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। मेरा ही नहीं तो
सबका है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। जो खाली था दामन, जो खाली था दामन दामन, वो तूने भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस भक्ति ने पागल किया है, तेरी इस भक्ति ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे रहमो करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे रहमो करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्रभु प्रभु ओम ओम मेरे प्यारे ओम, प्रभु प्रभु ओम ओम मेरे प्यारे ओम ओम। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम। तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तूने मुझे मालिक मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम पिता परमात्मा के स्तुति गान के उपरांत इस आर्य समाज के धर्माचार्य मेरे स्नेहशील भ्राता आदरणीय पंडित परमेश्वर शास्त्री जी, ये आर्य समाज रूपी बगिया आप लोगों के पुरुषार्थ से सहयोग से पुष्पित और पल्वित हो रही है। इसमें मुख्य इस समय जो संरक्षण का कार्य देख रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे वयोवृद्ध पितृतुल्य आदरणीय श्री गुगलानी जी। सम्माननीय अप्रत्यक्ष तौर पर हम सम्मान करते हैं प्रधाना जी का। हमारे मंत्री पद को सुशोभित कर रहे बहुत ही कर्मठ महर्षि दयानंद के प्रति अगाध श्रद्धा लिए हुए, समाज सेवा में अपने जीवन को समर्पित किए हुए मेरे बहुत ही स्नेही आदरणीय श्री कवात्रा जी, हमारे कोषाध्यक्ष महानुभाव मेरे बहुत ही स्नेही आदरणीय विद्याव्रत तिपली जी, समस्त हमारे पदाधिकारी वृंद और हमारा सम्मानित आज जो है यजमान परिवार। मैं देख रहा था 4-4 पीढ़ियों का समावेश, अच्छी बात है। जहाँ नाना नानी हो, पर नाना पर पिता माता नहीं हो,
और जैसे आज डाला कि लेखी परिवार के आशीर्वाद से आज अमित जी, पारुल जी और मास्टर अद्रित, ठीक है स्वर्ण शक्ति में नाम यही है, आधृत, धृत है, हाँ धृत है ये। तो आज यजमान परिवार बना, समस्त यज प्रेमी महानुभाव और मेरे बहुत ही श्रद्धा और सम्मान जिनका मैं बहुत करता हूँ, जिनको सानिध्य में कॉलेज की शिक्षा भी मैंने प्राप्त की, क्योंकि आर्ष गुरुकुल में तो डिग्री नहीं मिलती, उसके लिए कॉलेज में पढ़ना पड़ता है। तो हमारे संस्कृत के निष्णात विद्वान हमारे पितृतुल्य आदरणीय डॉक्टर जयदेव जी, समस्त यज प्रेमी सज्जनों, पवित्र मातृशक्ति, प्रिय बच्चों, अभी हमने भजन की कुछ पंक्तियां गुनगुनाई कि उस परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। सब कुछ तो मोक्ष में मिलता है, संसार में तो बहुत कुछ मिलता है, रोग शोक भी मिलते हैं, सुख दुख भी मिलते हैं, मान अपमान भी मिलता है, बहुत कुछ दिया है, उसका शुक्रिया करें। तो आज मुझे शुक्रिया के अंतर्गत एक ऋग्वेद का मंत्र याद आ गया कि परमात्मा का हम शुक्रिया क्यों करें। तो ऋग्वेद के अनुमानतः नवम मंडल के और 12वें अध्याय का पंचम मंत्र है। मंत्र है ओम यह सोमः कलशेषु अंतः पवित्र आहित परिंदु परिसस्वजे। छोटा सा मंत्र है लेकिन अर्थ गजब का है। तो इसमें कहा ओम, ये तो आप सभी मंत्रों में प्रारंभ में उच्चारण करते हैं। अभी भजन बहन जी ने भी गाया परमात्मा की स्तुति गान का कि दुनिया में ब्रह्मांड में कौन सा स्थान है जहां ओम का आश्रय नहीं है। ओम की छत्र छाया सभी जगह है। और ये जो ओम है, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनको बता देना चाहता हूं, बेटा परमात्मा का नाम यदि कोई आपसे पूछे तो हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषियों ने संकेत किया है कि परमात्मा का मुख्य निज नाम भी, और वो नाम क्या है? ओम है। जब हम परिवार में, आप लौकिक व्यवहार में देखते हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम बड़े उत्साह के साथ उसका एक संस्कार करते हैं जिससे उसकी पहचान बने। और उस संस्कार का नाम क्या है? नामकरण संस्कार। नाम आधार होता है स्वाभिमान का, नाम आधार होता है पूरे जीवन का। तो इसलिए नामकरण संस्कार बच्चे का पहला सामाजिक संस्कार है। पहले पारिवारिक संस्कार थे उसके सारे, चाहे वो गर्भाधान रहा हो, चाहे वो पुंसवन रहा हो, चाहे सीमंत रहा हो, चाहे जात कर्म रहा हो। नामकरण में हम सबको आमंत्रित करते हैं और बड़ी प्रसन्नता से इस संस्कार को करते और करवाते हैं। और वही नाम फिर उसके जीवन की पहचान बनता है। और नाम जब उसका रखा जाता है तो कई बार हम स्नेह से, प्यार से उसके कई उपनाम भी रख देते हैं घर में। कई नाम होते हैं ना, नाम कुछ और होता है। कई बार उसको गोलू बोलना शुरू कर देते हैं, पप्पू बोलना शुरू कर देते हैं। कई नाम, स्नेहशील नाम भी हम रख लेते हैं। और एक नाम कई बार व्यवसाय के आधार पर भी पक जाता है। जब हम थोड़े से युवा बनते हैं, योग्यता बढ़ती है, गुण कर्म स्वभाव बढ़ते हैं हमारे, तो फिर योग्यता के आधार पर भी लोग बोलने लग जाते हैं। कई बार हम देखते हैं, कई बार कोई शिक्षक रहा हो तो उसके नाम से कोई नहीं पुकारता, सब बोलते हैं मास्टर जी। कोई चिकित्सक है दोस्तों डॉक्टर जी, या इंजीनियर साहब, या कई बार जो हम गोत्र आदि का या जाति सूचक शब्द लगाते हैं वो भी नाम पक जाता है। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ क्वात्रा साहब। तो इस प्रकार से नाम और भी हो जाते, परंतु मुख्य निज नाम एक ही रहता है जिससे पूरे व्यवहार को करता है पूरे जीवन में। तो ये नाम तो माता पिता ने दिया, लेकिन परमात्मा के तो कोई माता पिता नहीं है। कभी आपने विचार किया? वो तो सबका माता और स्वयं ही पिता है। त्वम ही न पिता वसो माता सतक्रतो बभूवित, वेद का एक मंत्र है। वो माता है, वो पिता है। तो परमात्मा का तो कोई माता पिता नहीं है। अब जिसका कोई माता पिता ना हो, तो कई बार हम लौकिक व्यवहार में देखते हैं कि जब जिसके कोई माता पिता नहीं होते, जो निकट के लोग होते हैं, जो बिल्कुल नजदीकी लोग होते हैं, उसका नाम रख देते हैं। मान लो कोई अनाथ बच्चा भी हो जो उसको पालता है, पोसता है, संरक्षण देता है, पहले नाम ही तो रखता है उसका, उसकी पहचान बनाने की। तो अब आप कहोगे परमात्मा के निकट कौन है? तो परमात्मा के सबसे निकट हैं हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारे योगी, हमारे साधक, हमारी साधिकाएं। वो योगी, वो ऋषि मुनि योग साधना करके और ध्यान में, गहराई में गोता लगाकर अनुभूति के साथ एक आह्लादित होते हैं
और एक नाम का उच्चारण कर बैठते हैं, और उस नाम मुख्य निज नाम वो ओम है, वो आह्लादित ध्वनि है। इस ध्वनि को जब हम लिपि में लिखते हैं तभी तो नाम बनते हैं। ध्वनि की कोई ध्वनि तो एक है, निराकार है। जैसे परमात्मा निराकार है, वैसे ध्वनि भी निराकार है। शब्द के रूप में हम लिपि का प्रयोग करते हैं, जैसे हम देवनागरी का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में ही कई लिपियां हैं और अन्य देशों की लिपियां हैं, तो अनेक भाषाएं प्रचलित है। तो परमात्मा का मुख्य निज नाम जो है वो ओम है। तो ऋषियों ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की, और मेरा प्यारा महर्षि पतंजलि तो डंके की चोट पर कहता है तस्य वाचकर प्रणव। भाई उस प्रणव ध्वनि ओम के जाप से हमें बहुत लाभ की प्राप्ति होती। ये ऋषि आप पढ़ना, योग दर्शन के शरण में जाना, विस्तार से लिखा है वहां। तो ये मंत्र का पहला शब्द है ओम, ये परमात्मा का मुख्य निज नाम है। अगला शब्द क्या आया? सोमः। यदि आप भक्ति के रस के आनंद को चखना चाहते हैं, ये भक्ति का रस जो है ना, ये गजब का रस है। एक बार मिल गया तो जन्म जन्मांतरों की प्यास शांत हो जाएगी, और वो मिलना भी चाहिए। उसी के लिए हम सत्संग में आते हैं, वरना कई लोग संडे के दिन घूमने जाते हैं। आप सत्संग में क्यों आते हैं? ताकि हमें कुछ आनंद मिले, कुछ ऐसी बात मिले जिससे हमारे आनंद की, सुख की, शांति की वृद्धि हो। इसलिए व्यक्ति सत्संग में आता है। तो सत्संग में आने का अर्थ है कि हम सब आनंद चाहते हैं। तो उस आनंद रस को चखने के लिए परमात्मा ने क्या कहा? यह जो सोमः, सोम रस आपने सुना होगा, आनंद रस, जिस रस के बाद कोई रस ही नहीं बचता। सारा संसार आपको निरस्ता नजर आएगा जब वो रस मिल जाएगा। लेकिन उसी रस के लिए जीवन मिला है। लेकिन बुरा मत मानना, हम केवल जीवन को एक ही आश्रम में बिता देते। करने तो 4 धाम थे, दूसरे धाम पर अटक जाते। अच्छा 4 धाम कौन से? हमारे पौराणिक लोग तो 4 धाम मानते, लेकिन मैंने ऋषियों से पूछा, ऋषियों ने कहा हाँ 4 धाम होते। जब स्वाध्याय किया, और वो 4 धाम कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 धाम ये धाम है जो हमें धारण करना है, इन पर जाना है, इन पर पहुंचना है, और जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करना है। तो धर्म जो विषय है वो धारण करने का है, कर्तव्यों को धारण करना। तो इसलिए जो हमारा वैदिक धर्म है ये सत्य सनातन धर्म है, याद रखें। और बाकी कई बार हम देखते हैं जब कोई ईसाई परिवार में पैदा होता तो अपने आप को ईसाई मानने लग जाता है, कोई मुसलमान के परिवार में पैदा होता तो अपने आप को मुसलमान मानने लग जाता है। बचपन में अपने आप को कुछ नहीं मानता, बचपन में तो उसका हृदय बड़ा पवित्र है। और जब हम किसी बालक को पुकारते, चाहे मुसलमान का बच्चा भी होता, उसमें हम भेद नहीं करते, क्योंकि बालक भी परमात्मा के स्वरूप है, उसमें हृदय पवित्र है, निर्मल है। तो जो मानव धर्म की चर्चा यदि कोई करता है तो वेद करता है। तो ये तो मत मतांतर है। कई बार हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, अब पश्चिम बंगाल आदि में या कई देशों में, पंजाब में भी बहुत ईसाईकरण हो चुका। कई बार हम देखते हैं कि गरीब बच्चों का या निराश्रित परिवारों को उनकी जरूरत पूरे करते हुए उनका धर्मांतरण किया जाता है। तो उस शब्द को आप बदल लो, वो धर्मांतरण नहीं है, वो मतांतरण है, वो मत है, वो पथ है, वो संप्रदाय। तो मतांतरण है, वो धर्मांतरण नहीं। धर्म तो एक ही, वैदिक धर्म, मानव धर्म, जो परमात्मा ने सृष्टि के आदि में हमें प्रदान किया, वो सार्वभौमिक है। ये मत सार्वभौमिक नहीं। राधा स्वामी का मत केवल राधा स्वामी तक प्रचलित होगा, दूसरे नहीं मानेंगे। सार्वभौमिक नहीं है, सार्वकालिक भी नहीं, सार्वजनिक भी नहीं। लेकिन जो वैदिक धर्म है ये स्वदेश में रहो, प्रदेश में रहो, ब्रह्मांड के किसी कोने पर रहो, सबका कल्याण करने वाला। तो इसलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म है। तो धर्म का धाम हम जाने, और गृहस्थ में फिर कमाएं। आज गृहस्थी आए हैं, पति पत्नी, अब इनकी वर्षगांठ भी है। गृहस्थ आश्रम जो है वो किसका आश्रम है? यदि भोग को जानोगे तो आपको वासना का आश्रम दिखाई देगा, और थोड़ी सी आध्यात्मिक उन्नति करोगे तो हमारे ऋषि कहते हैं गृहस्थ आश्रम त्याग का आश्रम है, गृहस्थ आश्रम सेवा का आश्रम है, गृहस्थ आश्रम समर्पण का आश्रम है, गृहस्थ आश्रम अपने कर्तव्यों की पूर्ति का आश्रम है। तो इसलिए हम गृहस्थ रहते हुए, और ऋषि मुनों ने तो बहुत बड़ी उपाधि दे दी हमें कि गृहस्थ आश्रम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम। लेकिन आज ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं। इसलिए हमारे एडवोकेट जनरल हैं बलदेव राज महाजन जी समय हरियाणा के, जिनको कैबिनेट मंत्री का भी एक ओहदा दिया गया। तो वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा केस गृहस्थियों के हैं और यंग जनरेशन के हैं, क्योंकि वो त्याग नहीं चाहते, वो सेवा नहीं चाहते, वो समर्पण नहीं चाहते, वो रिश्तों को नहीं चाहते। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम सेवा का आश्रम है, त्याग का आश्रम है।
कर्तव्यों को निभाने का आश्रम, अर्थ उपार्जन का आश्रम है। लेकिन अर्थ कमाते हुए 3 बातों का ध्यान रखना, और वो 3 शब्द मेरे साथ बोलो। बोलो, धर्म पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, न्याय पूर्वक। इन 3 बातों का ध्यान रखना। वो कमाई फिर सार्थक होगी, बरकत देने वाली होगी, लक्ष्य में बाधा नहीं बनेगी। लक्ष्य में वही जो लक्ष्य प्राप्त करवा दे। अगर आवश्यकता से अधिक है, सुन लेना, मैं नहीं कह रहा, मेरे प्यारे शास्त्र कह रहे हैं, यदि धन आवश्यकता से अधिक है और वो परोपकारों के कार्य में नहीं लगाया गया तो वासना का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा, बुराइयों का कारण बनेगा और जीवन के विनाश का कारण बनेगा। इसलिए यदि आवश्यकताएं पूरी हो रही और परमात्मा की रहमो करम आपका खूब पुरुषार्थ है जीवन में, और आपने 2 हाथों से 100 हाथों से काम लिया, इतना अपना साम्राज्य बढ़ा लिया, तो जो धन हमारा बचता है हम वो परोपकार के कार्यों में लगाएं, समाज के कार्यों में लगाएं, तो फिर हमारा ऐतिहासिक जीवन मजबूत होगा, यश फैलेगा। आज 23 अप्रैल है, यश से पता लगा आज एक विशेष व्यक्ति की जयंती भी है, लेकिन हमने संतों को भी जातियों में बांट लिया। और उस संत को लोग क्या कहते हैं? आज जिस संत का जन्मदिन है उसको बोलते हैं भक्त धन्ना जाट। संत हुए हैं राजस्थान में, बहुत अच्छे व्यक्ति हुए, जाट परिवार में पैदा हुए, बाद में संत प्रवृत्ति में बहुत कार्य, सामाजिक कार्य किए। आज हरियाणा सरकार ने प्रकल्प सा बनाया कि उसको एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, प्रांतीय स्तर के ऊपर आज धनौरी गांव में पूरे लोग बना रहे हैं। तो ये जो संत है, और एक संत आर्य समाज के भी हुए, 19 अप्रैल अभी अभी गई है, क्या नाम था उनका? महात्मा हंसराज। मैं डीए वालों के पास जाता हूँ और कहता हूँ कई बार इनको पढ़ा करो। हंसराज सामान्य व्यक्ति नहीं थे, जिन्होंने सभी कुछ तो समाज के लिए समर्पित कर दिया। अरे हर व्यक्ति जीविका को प्रमुख रखता है, लेकिन जिसने जीविका को ठोकर मार दी, और जीविका को ठोकर मारते हुए आपका जन्म 19 अप्रैल 1864 को हुआ। और मैं नमन करना चाहता हूं चुन्नीलाल जी को, माता हरदेवी जी को, जिनकी कोख से पैदा हुए। 2 भाई थे, एक का बड़े का नाम था मुल्कराज और छोटे का नाम था हंसराज। तो हंसराज जी ने प्रारंभ में बड़ा पुरुषार्थ किया, बहुत पुरुषार्थ किया, और इनमें विशेष योगदान। यदि हंसराज को हम नमन करते हैं, उससे पहले हमने मुल्कराज जी को भी नमन करना चाहिए। भाई कैसे होता है? जब लाला लाजपत राय ने, गुरुदत्त ने, स्वामी श्रद्धानंद आदि ने, महान विभूतियों ने ये संकल्प लिया कि हम कोई ऐसी शिक्षा क्रांति लेकर आए जिसमें शिक्षा जगत में जीविका भी मिले और जीवन के मूल्य भी सुरक्षित हो, तो उन्होंने एक शिक्षा के रूप में एक संगठन खड़ा किया जिसका नाम रखा गया दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसको आप लौकिक व्यवहार में 3 शब्दों में समेट देते, DAV। तो जब लाहौर में उसकी स्थापना की गई, और लाहौर में स्थापना की गई, तो इसके लिए समर्पित व्यक्ति कौन मिले? तो सबका ध्यान हंसराज की ओर गया। और हंसराज को उन्हीं दिनों जब स्वामी महर्षि दयानंद लाहौर में गए, तो एक व्याख्यान सुनने का श्रेय महात्मा हंसराज जी को मिला। स्वामी जी का इतना प्रभाव पड़ा कि आर्य प्रचार में, वेद प्रचार में अपने जीवन को समर्पित करने का संकल्प ले लिया इस व्यक्ति ने। और वहां जब इस बात की घोषणा हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस संस्था को संभालूंगा, लेकिन मेरा एक संकल्प होगा, मैं जीवन भर जो है ना वेतन नहीं लूंगा। बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति पहले स्वार्थ अर्थ के लिए सोचता है, बाद में विचार करता है कि मैं करूं कि ना करूं। लेकिन उस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत मैं कहूंगा, जब तक मृत्यु काल ग्रास नहीं किया तब तक उन्होंने वेतन नहीं लिया। जबकि सभा के भी प्रधान रहे, आर्य समाजों के भी पहले प्रधान रहे, और संस्था अनेक मोहन आश्रम आपका जो है हरिद्वार में, अन्य आश्रमों को भी खड़ा किया। बहुत कार्य उस व्यक्ति ने किया। और एक समय तो ऐसे आया, आपको बता दूं, बलराज के निर्णय होने वाला था। इनका एक पुत्र था बलराज, पहले मुल्कराज ने उनको वेतन दिया, बाद में बलराज युवा बना तो इन्होंने पिताजी का सहयोग किया। ये हमेशा समाज के कार्यों में अग्रसर रहते थे। समाज का कार्य पहले, परिवार का कार्य बाद में, ये हंसराज जी की प्रमुख विशेषता रही। तो एक बार निर्णय होने वाला था, ये क्रांति दल में थे बलराज, इनके ऊपर केस चला, और जब वो केस सुनने के लिए गए तो उनको मृत्यु दंड दिया गया पिता के सामने। बाद में उसको काला पानी में बदल दिया गया, पहले मृत्यु दंड सुनाया गया। और वहां से वो जब निकले तो कहीं अनारकली आर्य समाज का उत्सव था, और मुख्य वक्ता के रूप में महात्मा हंसराज जी को बुलाया गया। तो महात्मा जी वहां गए, और महात्मा जी ने 3 दिन तक प्रसन्न मुद्रा में अपने भावों को रखा।
अरे जिसका बेटा जेल में पड़ा हो, जिसको मृत्यु दंड सुनाया गया हो, काले पानी की सजा सुनाई गई हो, छोटा बेटा निमोनिया में हो और पत्नी के हालात भी खराब हो और प्रचार के कार्य में, तीसरे दिन जब समाज वालों ने पत्र में पढ़ा बलराज जी के बारे में जो घटना छपी तो सबकी आंखों में आंसू थे। ये कैसा व्यक्ति है जो परिवार को दरकिनार करके और वेद का प्रचार के कार्यों में और एक पागलपन की तरह लगा हुआ है। ऐसे थे हमारे महात्मा हंसराज, तो हम उनको नमन करते हैं। अभी पिछले दिन उनकी जयंती रही है। तो वो भक्ति रस संपन्न व्यक्ति थे जो ये सोमय शब्द में बोल रहा। जिसने भक्ति को जान लिया वो भक्त। तो संत भक्त किसी एक जाति विशेष के नहीं है, वो सर्व समाज के। ये थप्पा मत लगाओ। कई बार जब मैं जाता हूं मुझे बड़ा बुरा सा लगता है कि जो हमारे दलित परिवार वाले कहते हैं वाल्मीकि हमारा है, कई लोग कहते हैं कबीरदास हमारा है, कई कहते हैं रविदास हमारा है। अरे संत किसी एक जाति के नहीं, वो सर्व समाज के हुआ करते हैं। तो सोम रस का पान उन्होंने किया, भक्ति रस का पान किया। उसी भक्ति से भरते हुए समाज के कल्याण के वो लोग अपने जीवन को समर्पित करके आगे निकले। तो मंत्र यही कह रहा है, यह सोम, जो उस सोम रस को चखना चाहता है, उस भक्ति रस से जीवन को पलवित करना चाहता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? पंच कलशेषु, 5 कोसों को मांजना होगा। अब देखो कई लोग चिल्लाते रहते हैं, परमात्मा तूने हमें दिया क्या है? अभी कहा ना, मालिक तूने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया। परमात्मा ने क्या दिया? दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी हमें बनाकर भेजा, लेकिन हम उसका निरीक्षण नहीं कर पाए तो परमात्मा क्या करे? परमात्मा ने कहा, मूर्ख ए जीवात्मा, जब मैंने शरीर तुम्हें कर्मों के आधार पर प्रदान किया और खास तौर पर मानव शरीर, तो मैंने 5 कोष तुम्हें दिए, 5 खजाने। उनको धो, उनको मांझ। जैसे आप आईने में चेहरा देखते हैं, उस पर धूल जमी हो तो चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, उसको धोना पड़ता है। ऐसे जो 5 कोष परमात्मा ने दिए, उनको खोज नहीं पाते, इसलिए निर्धन होकर, कंगाल होकर, रोते हुए, बिलखते हुए, पश्चाताप करते हुए और हमेशा हीन भावना से जीवन को समाप्त कर देते हैं। तो पहला जो कोष परमात्मा ने दिया, ये शरीर दिया है, याद रखते। ये शरीर, इसको अन्नमय कोष कहा शास्त्रों में। तो मेरा प्यारा योगी राज भगवान श्री कृष्ण गीता में कहता है, इसको अन्न के द्वारा आगे बढ़ाओ। ये अन्नमय कोष है, सात्विक अन्न दो उसको। इस शरीर के साथ सात्विक विचार रखो, सात्विक व्यवहार रखो, इसकी दिनचर्या ठीक रखो। ये बड़ा काम का है, याद रख लेना। मिलेगा तो मिट्टी नहीं, भौतिक शरीर है, भौतिक पदार्थों से बना है, जड़ पदार्थों से बना है, लेकिन रचना परमात्मा की, ये जान लो। रचना परमात्मा की, प्रोडक्ट परमात्मा का है। तो भौतिक पदार्थों से बना है, भौतिक पदार्थों में मिलेगा। एक आप कह सकते हैं, एक हिस्से तक खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। भौतिक शरीर की दृष्टि से बोल सकते हैं। जब व्यक्ति आया तो हाथ खाली लेकर आया, मुट्ठी बंद करके। हाथ जाएगा तो खाली हाथ समेट कर चला जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और गहरी बात है कि शरीर के साथ एक शरीर और जुड़ा है, जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर। वो साथ में जाता है जीवात्मा के, और गति के कांड में भी बनता है, याद रख लेना। तो वो सूक्ष्म शरीर तो साथ में रहता है। तो इसलिए साथ में क्या जाता है? ये जो संसार का, जिसको हम अपना मान बैठे थे भूल से, ये यज्ञ तो प्रतिदिन कहता अपना तो है कुछ नहीं, लेकिन हम मान बैठे भूल से, और जो अपना मान बैठे वो छूटता हुआ दिखाई देता है बाद में, फिर इसलिए दुख होता है। तो परमात्मा ने भौतिक शरीर हमें प्रदान किया है और कहा कि ये दे दिया, और कर्म करने में स्वतंत्रता प्रदान की। तो इसलिए कर्म अच्छे करेंगे तो ये शरीर है भाई, ढांचा है, यंत्र है, गाड़ी है, ठीक ठीक भी चलेगी। और यदि इसका ध्यान नहीं दिया तो 20 सफर में साथ भी छोड़ देगी, याद रख लेना। तो इसलिए रोगी ना हो, कष्ट में ना हो, तो भोगों से थोड़ा सा ऊपर उठ के योग से जुड़े। ये हमारी बहन जी बैठी हैं, सुमन जी, डालती रहती हैं पोस्ट सेक्टर 20 में, प्रयास करते हैं। कहाँ लगाते हो आजकल कक्षा अपनी? मंदिर में लगती है। प्रयास करो, 1 घंटा इस शरीर की साधना को भी करो। चाहे उसमें आप सैर शामिल करो, चाहे उसमें आप अपने योगासन व्यायाम वो अपनी आयु के आधार पे करें। याद रख लेना, ये मत समझना कि मैं एक दिन में ही जो है विशेष आसनों में पारंगत बन जाऊंगा। जैसी अवस्था व्यवस्था के आधार पर आसनों को करना चाहिए, इससे ये अन्नमय कोष ठीक रहता है। तो सात्विक अन्न, सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार। और दूसरा परमात्मा ने कहा, फिर मैंने इसमें एक और कोष, अब अंदर के कोष है। ये बाहर का कोष तो आपको दिखाई देता है, ये तो क्लेवर है जो बाहर दिखाई देता है, जिस चमड़ी पर हम फिसल जाते हैं।
जिस पर हम बहुत गर्व करते हैं, मैं इतना सुंदर, मैं इतना लंबा, या मेरा इतना बड़ा सोष्ठ हो, इतना डिल्डो शरीर दिया है, तो परमात्मा का धन्यवाद करो। तो इस शरीर से आगे अंदर जब घुसेंगे, इस शरीर को चलाने वाला है प्राण। तो परमात्मा ने दूसरा कहा, भाई इस खजाने को भी संभाल ले, यदि इसको ढीला छोड़ दिया तो ये भी साथ नहीं देगा। तो उसका नाम है प्राणमय कोश। ये जो प्राण है एक नाभि में पड़ा हुआ है, सारे शरीर की क्रियाओं का संचालन करता है। एक प्राण हमारे जोड़ों में पड़ा हुआ है, जितने कब्जे परमात्मा ने लगाए सब में एक प्राण पड़ा हुआ है, जो उनमें क्रियाओं का संचालन करता है। एक प्राण ऐसा है जो आपके मल मूत्र का विसर्जन में आपका सहयोग देता है। तो 5 प्राण पड़े हैं शरीर में। उन प्राणों के संरक्षण के लिए हम प्रतिदिन प्राणायाम करें। एक गहरी बात बता देता हूं अब आपको। 2 घंटे जिम में पसीना बहा लो और 15 मिनट ठीक ठीक विधि से प्राणायाम कर लो, वो लाभदायक बनेगा उसके ऊपर, उस आपके उस 2 घंटे की मेहनत के ऊपर। तो प्राणायाम से प्राणमय कोश हमारा मजबूत होगा। और तीसरा कोश परमात्मा ने कहा कि इसके आगे जब चलोगे, जब आप शरीर का ध्यान रखते हो, प्राणों को मजबूत रखते हो, तो फिर तीसरा दरवाजा खुलेगा और उसका नाम है मनोमय कोश। क्या नाम है? 3 है उसके सदस्य इस कोश के, एक मन, एक हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और एक अहंकार। ये 3 सदस्य हैं मनोमय कोश। जब आप साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, दिनचर्या ठीक रखेंगे, प्राणायाम अच्छी प्रकार से करेंगे, तो मन आपका हाथ बांधकर खड़ा हो जाएगा। कई लोग कहते हैं ना मन नहीं लगता, मन तो जड़ है, हम लगाना नहीं चाहते। और कई एक ही शिकायत करते हैं सीधे ही, ये माता जी लगाते हैं ध्यान की कक्षाएं, हमारी वानप्रस्थ माता शशि जी, वो कहते हैं ध्यान ही नहीं लगता। भले आदमी 8वें पायदान पर सीधा बढ़ना चाहता है तो कैसे बढ़ेगा? ऋषि पतंजलि कहते हैं यम सदा नहीं, नियम को बांधा नहीं, आसन को स्थिर किया नहीं, प्राणों के आधार को मजबूत किया नहीं, धारणा पर ब्रेक नहीं लगाई और प्रणिधान का भाव बना नहीं, तो ध्यान कैसे लग जाए? तो कर्म से चलना पड़ेगा। तो प्राणमय कोश के पास जो मनोमय कोश है, कि हम मन को सात्विक वृत्ति के साथ जब आपका रहने लग जाएगा, जब आप कर्मेंद्रियों से अच्छा कर्म करें, अहंकार के भाव को निकाल देंगे। ये जो मैं का भाव है ना, सारा दिन मैं, इसको हम निकालें। इधर मम का भाव, अपना कुछ नहीं, मिला है, किसी से मिला है, कुछ समय के लिए मिला है, समय आने पर देना पड़ेगा। और हंसते हुए दोगे तो प्रसन्नता होगी। हाँ, याद रख लेना, किसी वस्तु को स्वयं छोड़ोगे तो दुख नहीं होगा, और यदि छुड़वाओगे तो दुख होगा। अब कई लोग प्रधान के पद पर चिपक जाते हैं, ये भाई कुर्सी में प्राण बस गए उसके, तो महाराज के। वैसे तो 75 वर्ष की आयु के बाद वानप्रस्थी होना चाहिए, लेकिन वो बैठा है, युवकों को हाथ लाना नहीं चाहता, वो बैठ गया जम के। अब प्रधान पद या तो स्वयं छोड़ दें, सुख मिलेगा, या कोई धक्का देगा तो फिर दुख मिलेगा। ऐसे शरीर मिला है तो तैयार रहो ना। हमेशा याद रखो, ये मिला है, और ये विज्ञान का नियम है, जो मिला है वो बिछड़ेगा, वो छूटेगा, ना चाहते भी छूटेगा। तो इसलिए इसमें वैराग्य भाव जमेगा आपका, विवेक वैराग्य की प्रकाष्ठा बढ़ती चली जाएगी। जब इस भाव पर हम टिकेंगे, अहंकार दूर होगा तो मन सात्विक बनेगा, अहंकार दूर होगा और कर्मेंद्रियों से हम अच्छे कर्म करेंगे, सबके भले की चाहत करेंगे, सबके सहयोगी बनेंगे। तो मनोमय कोश का दरवाजा खुल गया आपका। अब 3 ताले आपके खुल चुके हैं, शरीर का ध्यान, प्राणों का आयाम और मन का भी विशेष सात्विक वृत्ति उसमें बढ़ती चली गई, कर्म हम अच्छे करते चले गए अपने जीवन में। तो फिर अगला एक दरवाजा है, उसका नाम क्या है? विज्ञानमय कोश। उसके भी 3 सदस्य हैं, दोहरा लो, बोलो, बुद्धि, चित्त, 5 ज्ञानेंद्रिय। हाँ, ये भी बड़े पवित्र हो जाएगी, बुद्धि की प्रकाष्ठा बढ़ती चली जाएगी, और चित्त में, अंतःकरण में पवित्रता आती चली जाएगी, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करने लग जाएंगे। अब अंतिम दरवाजा है, बस वहां तक जिस दिन पहुंच गए ना, चाहे आप 8 के हो या 60 के हो, आपके जीवन की यात्रा अब ये कहोगे, हो धन्य प्रभु, जिसके लिए आए थे प्राप्त कर लिया। और उस दरवाजे का नाम क्या है? आनंदमय। आनंद की लहरें, आनंद का सागर जो बह रहा है, बाहर नहीं है। ये परमात्मा ने जितने पार्ट लगाए ना, उल्टे लगा, उल्टे का अर्थ क्या है? ये बाहर की ओर खुले, लेकिन आगे क्या कि वृत्तियों को सकेटो। जैसे एक कछुआ अपने पूरे शरीर को अंदर समेट लेता है, जब आप उसको डंडे मारो, हमने देखा कितने डंडे मारो, मरता ही नहीं दिलवाग जी वो,
समेट लेता है सारे को अंदर को खिंचवा। तो ऐसे मनोवृत्तियों को समेटे, और जब अंदर की ओर खोज करेंगे, अंदर की ओर बढ़ेंगे, तो वो आनंद जिसकी तलाश में कई जन्म बिता दिए। और आपने कई जन्म एक वाक्य को दोहराया। कौन सा वाक्य है वेद का मंत्र का? भूयष्ठान्ते नम उक्ते विधेम। बार बार प्रशंसा करें। कब तक करें? जब तक मोक्ष न मिल जाए तब तक करें। इस जन्म में भी करें, अगले जन्म में भी करें। लेकिन एक बात कहूंगा, यदि आर्य पथ पर आप गुण कर्म स्वभाव से बढ़े हैं तो निश्चित रूप से जानो अगली जो कक्षा होगी ना वो उच्च स्तर की होगी। आर्य व्यक्ति निश्चित रूप से जानो एक तो मनुष्य जीवन का अधिकारी होता है, क्योंकि उसके गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ। आर्य की बात कह रहा हूं मैं, कागजी आर्य की नहीं कह रहा, जो केवल हाजिरी बचाने के लिए आते हैं। भाई 7 नहीं दिन पूरे हुए तो नंबर कट जाएगा वहां। आर्य का अर्थ है जिसने आर्य समाज को अपने हृदय में पिरोया, गुण कर्म स्वभाव से जो श्रेष्ठ है, और जिसके लिए मेरा प्यारा पिता भी कहता है अहम भूमि मददाय आर्याय, मैंने भूमि आर्यों के लिए दी। तो हम सब जब आर्य पथ पर चलेंगे तो निश्चित रूप से इस आनंद को प्राप्त करेंगे, और एक दिन आएगा परमात्मा की कृपा होगी। ऋषिदान के शब्दों को याद किया करो, कृपा तो उसकी कृपा से ही होगी। और जिस दिन कृपा होगी, किरण फूटी और बस जीवन जन्म जन्मांतरों की प्यास शांत। तो ये मंत्र की पहली पंक्ति कह रही है सोमः, उस सोम रस को प्राप्त करने के लिए कल शेषु, इन 5 कोषों को मांझो। और आगे क्या कहा? जब ये 5 कोष मंझ जाएंगे, इनको देख लेंगे, जान लेंगे और 5वें कोष पर पहुंचेंगे, तो फिर अंतिम शब्द आया है अंत पवित्र आहित। पहले पंक्ति का हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। भाई अंतःकरण पवित्र नहीं है यदि जीवन में राग है, अंतःकरण पवित्र नहीं है यदि जीवन में द्वेष है, छल है, कपट है। गृहस्थ जीवन में तो मर्यादित रूप में रखने पड़ेंगे आपको, ये मर्यादा में है ये 5 विषय, तो जीवन का उन्नति करेंगे। और यदि मर्यादा से बाहर है तो जीवन का विनाश करेंगे। जिस दिन आप सबके प्रति राग और द्वेष का भाव हटा देंगे, तब आप प्राणी मात्र आत्मवस्त्रो वितेषु, सब जगह अपनी ही परमात्मा की सत्ता को आप देखेंगे। खिले हुए फूल में परमात्मा की अनुभूति करेंगे, बहती हुई वायु में परमात्मा की अनुभूति करेंगे। हर जगह आपको चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते उसी आनंद की अनुभूति होगी। और कैसे होगी? अंतिम पंक्ति बोलकर वाणी को विराम देता हूं। परिंदु परिसस्वजे, वो परमात्मा हमें अपने आलिंगन में ले लेगा, और जब उसके आलिंगन में, गोद में हम आ जाएंगे, तो फिर ये जो जीवन में जितने दुख है ना, क्लेश है, कष्ट है, सब मिट जाएंगे, सब। और कितने लंबे काल तक मिट जाएंगे? हमारे विवेकानंद परिव्राजक जी आते हैं, स्वामी जी महाराज, हाँ, वो प्रमाण दिया करते हैं, भाई इतने 36,000 बार ये सृष्टि बनेगी और बिगड़ेगी, तब तक एक मुक्त आत्मा उस मोक्ष को साथ परमात्मा के आनंद में विचरण करता है। तो इसलिए जीवन का एक चौथा धाम है जो प्राप्त करना है। लेकिन हम क्या कहते हैं? कोई मर जाओ, चोर मर जाओ, उचक्का मर जाओ, रागी मर जाओ, द्वेषी मर जाओ, तो हमारे एक पंक्ति निकलती है लौकिक व्यवहार में, झूठी सी पंक्ति, परमात्मा आत्मा को मुक्ति दे। तू ठेकेदार बना है मुक्ति का, कैसे दे देगा मुक्ति? वो न्यायकारी, याद रख ले, जैसा कर्म वैसा फल। तो इसलिए हम अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार को शुभ बनाएं। तो ये वेद का मंत्र कहता है कि परमात्मा से जो मिला है उसका माने, उसका प्रतिदिन धन्यवाद करें। जब उठो तो आज का दिन नसीब में हुआ, ईश्वर का धन्यवाद करो। और परमात्मा ने अवसर दिया है, अपने कर्तव्यों को करो, कुछ अपने लिए, कुछ दूसरों के लिए। पहले अपने लिए भी करो, पहले तो अपने लिए करो। आत्मिक उन्नति याद रख लेना, पहले आत्मिक उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो। और जो समय बच जाए, आपकी संध्या भी पूर्ण हो गई, आपने उपासना भी नहीं छोड़ी, आज का स्वाध्याय भी पूरा हो गया, और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व, कोई नौकरी पेशा वाले नौकरी पेशा पर भी जाना होगा, वो नौकरी पेशा करे, अपना व्यवसाय करे, जिस व्यवसाय पर आप बैठे हैं। और जो समय मिले फिर परोपकार के कार्य में, समाज के कार्य में सहयोग दें, तो तब हमारे जीवन की यात्रा बड़ी सरल होगी और बाद में जीवन घाटे का सौदा नहीं होगा। और जीते जी स्वर्गीय बनो, मरने के बाद स्वर्गीय मत लिखो। अब कई बार अगर जीते जी बोलोगे तो बुरा मान जाएगा। अगर हम किसी को कहें जीते जी व्यक्ति को स्वर्गीय श्रीमान, तो कहेगा भला आदमी देखो जीते जी मार रहा है। स्वर्गीय का अर्थ है तो स्वर्ग में रहना, सुख में रहना। तो इसलिए सुख में वही रहता है जो उस अधिपति के
नियमों से चलता है। भक्ति का अर्थ जो है, भक्त बनने का अर्थ क्या? भक्ति करना। और भक्ति का अर्थ क्या है? एक वाक्य बोलो ऋषि दयानंद का, बोलो अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करना, ये भक्ति है। इसी का नाम भक्ति। और भक्ति का अर्थ क्या है? परमात्मा की आज्ञा है कि परोपकार के कार्य करो। मैंने जैसे पूरी सृष्टि परोपकार के लिए बनाई, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, गौएं परोपकार के लिए दूध देते हैं, नदियां परोपकार के लिए बहते हैं, सूर्य परोपकार के लिए रच दिया, चंद्रमा परोपकार के लिए रच दिया, तो हमारा जीवन में परोपकार के लिए होना चाहिए। तो इसलिए जो मिला है परमात्मा की कृपा से मिला है, कुछ समय के लिए मिला है, तो आओ हम आत्मनिरीक्षण करें। ये जो संध्या है माताओं सज्जनों, इसको कभी मत छोड़ना। ये निरीक्षण है, ये आत्मनिरीक्षण है। और जब आत्मनिरीक्षण हम करते करते गहराई में उतर जाएंगे, तो जिस दिन वाक वाक बोलेंगे, वाणी में समरसता आ जाएगी, प्राण प्राण बोलेंगे, प्राण ऊर्जावान बनने लग जाएंगे। ये नेत्र, ये श्रोत्र, ये उपस्थ इंद्रियां, सबका सदुपयोग होना प्रारंभ हो जाएगा। तो जीवन की यात्रा सरल होगी, सहज होगी। और जब अंतिम पड़ाव भी आएगा तो घाटे का सौदा नहीं होगा, मुस्कुराएंगे और मुस्कुराते हुए ऋषि का अनुसरण करेंगे। और एक वाक्य हम भी बोलेंगे, यदि हमारा जीवन ऋषि की भांति हुआ तो क्या बोलेंगे? परमात्मा तेरी इच्छा यही है तो तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो ऐसा भाव हम जीवन में बनाए। तो आओ परमात्मा का धन्यवाद करें। तो आज यजमान परिवारों को शुभाशीष देते हैं कि आज वो यजमान बने। और जैसे क्वात्रा साहब ने कहा, प्रयास किया करो कि जब परिवार इकट्ठा हो और इकट्ठे परिवार में हम योग बनाएं कि आर्य समाज में चलें, वेद के प्रचार को सुने। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना घर में, उनको भी लेकर आया करो। कई बार आपके मन में एक धारणा बनती और कई विद्वान डांटते भी, गलत डांटते हैं भाई, बच्चों को लेकर क्यों आते? व्यवधान होता है। मेरा एक प्यारा स्वामी हुआ, अब नाम मेरे स्मरण से उतर गया, बहुत अच्छी बात कहा करते थे, यदि बच्चे खेलते हुए ना खेलने दो, यदि वो रेंग रहे रेंगने दो, उल्टा पुल्टी कर रहे करने दो। आप कई बार बैठे बैठे नहीं सुन पाते, बच्चे चलते चलते सुन लेते, इतनी सुन शक्ति मजबूत होती, उनके संस्कार अच्छे बनते। जब आर्य समाज की धूली में आएंगे, खेलेंगे, वहां लोटपोट होंगे, तो वही तो ऋषि दयानंद और हमारे विशेष विद्वान ऋषि मुनियों की भांति बनेंगे। तो अपने बच्चों को हम लाने का प्रयास करें, क्योंकि इस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। और जो बड़े लोग हैं वो आने वाली युवा पीढ़ी को आशीर्वाद दें, उनका मार्गदर्शन करें, उनको भी मौका दें, उनको मार्गदर्शन मिले, बड़े मार्गदर्शन दें। और युवा अपनी शक्ति को जो है समाज के सहयोग रूप में लगाएं। और बच्चे हैं वो आगामी संस्कारी बनते हुए समाज का उज्ज्वल भविष्य बने। इसी वाणी के साथ, इसी भावनाओं के रूप में यजमान परिवार को शुभाशीष देते हुए, आर्य समाज का धन्यवाद करते हुए और परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए, आज जो परमात्मा की वाणी, वेद वाणी का एक भाव आपके बीच में रखने का प्रयास किया है। फिर समय मिलेगा तो किसी और मंत्र पर थोड़ी सी व्यावहारिक चर्चा करेंगे। अब वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति।